राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप प्रसन्न और सुखी रहें, ऐसी मैं रोज माता रानी से कामना भी करती हूँ और मैं जानती हूँ आप सब लोग प्रसन्न और सुखी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी शीतला माता की कथा, जिसे बसौड़े के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे शीतला सप्तमी, कुछ लोग इसे शीतला अष्टमी और कुछ लोग बसौड़ा बोलते हैं। नाम अनेक हैं लेकिन त्योहार एक है। यह त्योहार होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। कहीं कहीं पर ये होली से पड़ने वाले पहले सोमवार को भी मनाया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह पर यह होली इस बार शुक्रवार की थी, तो यह त्योहार अगले शुक्रवार को यानी कि 25 मार्च 2022 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस त्योहार को मनाने से कहते हैं कि हमें चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो शीतला माता की पूजा सबको करनी चाहिए और अपने चर्म रोगों से और अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए शीतला माता को याद जरूर करना चाहिए। इस दिन से कहते हैं ठंडे पानी से स्नान करना प्रारंभ कर देना चाहिए, बासी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आरंभ हो जाती है। और यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, ये सब मैं आपको आज सुनाती हूँ। शीतला माता की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा किया करती थी और उससे एक दिन पहले अपना खाना बना लेती थी और पानी भरकर रख देती थी। वह इस दिन ठंडे पानी से स्नान करती थी और बासी भोजन किया करती थी और वही शीतला माता को प्रसाद के रूप में भोग लगाती थी। एक दिन शीतला अष्टमी के दिन, बसौड़े के दिन, गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई और सबसे बोलने लगी, बेटा कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। लेकिन गांव की हर महिला ने यह कहकर मना कर दिया कि हमें खाना बनाना है, क्योंकि उस गांव में शीतला माता की पूजा केवल वह कुम्हारन किया करती थी, कोई और लेडी नहीं करती थी। सब ताजा और गर्म खाना खाती थी, तो किसी के पास भी समय नहीं था। ऐसे करते करते वह बूढ़ी माई कुम्हारन के घर गई। कुम्हारन को तो उस दिन खाली थी, उसे खाना नहीं बनाना था और उस दिन वह मिट्टी का भी कोई काम नहीं करती थी। तो कुम्हारन बोली, लाओ माई तुम्हारी जुएं मैं निकाल देती हूँ। कुम्हारन ने एक एक करके उस बूढ़ी माई की सारी जुएं निकाल दी। बूढ़ी माई आशीष देती रही, तुम्हारा भला हो। जो भी उसके मुंह में आया वह उसको आशीष देती रही और उसे इतने आशीर्वाद दिए। और जब बूढ़ी माई ने सारी उसकी जुएं निकाल दी, तब उन्होंने कुम्हारन को अपना पूरा स्वरूप दिखाया कि बेटी मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ। मैं कोई बूढ़ी कुरूप बुड्ढी नहीं बल्कि शीतला माता हूँ। अब तुम मुझे स्नान भी करा दो। इतना कहकर कुम्हारन ने अंदर से शीतल जल लाकर बूढ़ी माई को स्नान करा दिया और उन्हें बासी भोजन खाने को दिया। बासी भोजन खाकर माता बहुत प्रसन्न हुई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। एक बार गांव में भीषण आग लग गई और उस गांव में सारे घर और झोपड़ियां जल गई, सबके पशु जल गए, लेकिन कुम्हारन का झोपड़ी तनिक भी ना जली, उस पर जरा सी भी आंच नहीं आई। यह देखकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबकी झोपड़ियां जल गई और कुम्हारन का घर सुरक्षित कैसा है। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर उस कुम्हारन के घर आए और उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्या जादू टोना किया है कुम्हारन कि तुम्हारा घर सुरक्षित है? तो कुम्हारन हंसते हुए बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यह तो सब शीतला माता की कृपा है, उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया था। तब गांव वालों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी कि पूरे गांव में आग लगी और कुम्हारन का घर सुरक्षित रहा। राजा ने अपने सैनिक कुम्हारन के घर भेजे और कुम्हारन ने प्रसन्नता से कहा, जो भी शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन करता है और शीतला माता को ठंडा पानी चढ़ाता है, और इस दिन कहते हैं शीतल यानी कि शीत ऋतु का अंतिम दिन होता है। इस दिन से गर्म खाना खाना निषेध होता है, बासी खाना खाना निषेध होता है। कुम्हारन बोली, इस दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए क्योंकि गर्म पानी से स्नान करना निषेध होता है, और बासी भोजन खाना चाहिए। कुम्हारन की बात सुनकर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बसौड़े के दिन से सभी पहले दिन अपने घर में भोजन बनाकर रखेंगे और बसौड़े के दिन बासी भोजन करेंगे। जैसा जैसा उस कुम्हारन ने राजा को बताया, राजा ने सेम बिल्कुल वैसा ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया।
कहते हैं इस त्योहार को मनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी इस दिन ठंडे पानी से स्नान करता है, बासी भोजन करता है, उसे पूरी ग्रीष्म ऋतु में कोई भी बीमारी नहीं लगती है। तो इस दिन हमें सुबह उठकर अपने नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और इसके बाद पूरे संकल्प के साथ माता शीतला की पूजा करनी चाहिए और बासी भोजन का ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोजन में पूरी, पापड़ी, हलवा, लापसी, चावल, रबड़ी जो भी आपका मन करे वो बनाइए और माता को श्रद्धा के साथ भोग लगाइए। इस दिन गर्म पानी से आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन इस दिन तो प्लीज़ आप ठंडे पानी से ज़रूर स्नान कीजिए। गर्म पानी से बसौड़े के दिन स्नान करना बिल्कुल निषेध है। और आज के दिन का मैं खास उपाय बताती हूँ। शीतला अष्टमी के दिन हमें खास क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे पूरे साल निरोगी बने रहें। इस दिन हमें अपने बच्चों के ऊपर से एक चुटकी राई उतार कर 7 बार एंटी क्लॉक सिर पर से राई उतार कर जो भी छोटे बच्चे हैं उसे सड़क पर फेंक देना है दिन छिपे के टाइम। आपके बच्चे पूरे साल निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।